अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में ज़्यादा बहस का फोकस इस बात के ऊपर है कि ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के साथ किस किस्म का रवैया रखेगी। कुछ तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे यूक्रेन वॉर है या मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, उस हवाले से तो हम देख सकते हैं कि उनका रुख किस जानिब होगा कि मिडल ईस्ट के अंदर वो इसराइल को पीछे छोड़ के कुछ नहीं करेगा, या रूस के हवाले से जो पुतिन के साथ अपने मामलात के ऊपर वो क्लेम करते रहे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, तो उनका झुकाव किस जानिब होगा वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है। पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेंगे ये कहना अभी काफ़ी कबल वक्त है। बहुत से तो जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल यही है कि अमेरिका की पॉलिसी ट्रंप के आने के साथ पाकिस्तान के हवाले से उसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं आएगी, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की अपनी एक्सपेक्टेशन है। PMLN और पीपल्स पार्टी वाले माजी में इमरान खान को ट्रंप से तशबीह देकर उसके ऊपर तनकीद भी करते रहे, तो क्या उनके साथ मामला आइंदा आने वाले दिनों में सब अच्छा रहेगा या कोई तनाव का शिकार होगा? ये मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में इस इशू को लेकर डिस्कस भी करेंगे कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ, किस तरह के रिलेशंस होंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक सेंट्रल रोल ज़रूर रखता है। हमारी एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा जो हमारी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हैं, अगर एक मुल्क का जिक्र किया जाए तो सिंगल लार्जेस्ट कंट्री जिसके साथ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका है। कोई 6-7 अरब डॉलर शायद या 8 अरब डॉलर सिर्फ हम अकेले अमेरिका को बेचते हैं आउट ऑफ 30 बिलियन डॉलर जो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। इसी तरीके से जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर अदारे हैं, उनसे जो हम कर्जे लेते हैं उसमें अमेरिका की बड़ी शेयर होल्डिंग है, कुछ 17% के करीब। तो हमें IMF बोर्ड के ऊपर भी अप्रूवल के लिए अमेरिका की मदद दरकार होती है। आमतौर पर जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड का इजलास होने वाला होता है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स या किसी और फॉरेन ऑफिस से किसी बंदे को जाके या फाइनेंस मिनिस्टर को जाके पहले US ट्रेजरी के साथ या US स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक बैक चैनल कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि बोर्ड मीटिंग जो है वो स्मूथली सेल थ्रू हो जाए। तो इस कदर इंपॉर्टेंस हो तो आप चाहेंगे कि उनके साथ रिलेशंस आपके हमेशा अच्छे से रहें। क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में ये अपने मेहमानों से आप पूछेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरा में होंगे शेर अली साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम सर। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम एक सेगमेंट करेंगे, एक अरबों खरबों डॉलर के टैक्स फ्रॉड का जिक्र आ रहा है, उसके हवाले से FTO से लेंगे एक साहब को जो हमें बताएंगे कि क्या मामलात वहाँ हो रहे हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी शॉर्टली हमें वो भी ज्वाइन कर लेंगे। आबिद शेर अली साहब, आपको ट्रंप के इलेक्शंस के बाद क्या नज़र आता है कि मामलात पाकिस्तान और अमेरिका के कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें मौलवी साहब, जहाँ तक हमारी नॉलेज है G2G उनके ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटिजिकली इस खित्ते की नोयत के हवाले से, और हमेशा अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और कई मरतबा बेटर भी हो जाते हैं, चाइना से लेकर कोई और भी मामलात हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस करते हैं जब कोई मामलात में उनकी मामलात हो, तो वो उनकी जो डीलिंग है तो वो G2G होती है। और कभी भी ये नहीं होता कि उनके इलेक्शंस के बराह रास्त असरात पाकिस्तान या पाकिस्तान की जमहूरियत पर उसके असरअंदाज हो। लेकिन इस इलेक्शन में जो PTI ने ट्रेंड सेट किया एब्सोल्युटली नॉट से लेकर उनके सेनेटर्स को अप्रोच करना, फिर उनको रीच आउट करके अपने लीडर के लिए भीख मांगना जी कि हमें यहाँ से निकाल दें, तो ये कंप्रोमाइज़ करके तासुर दिया गया इन लोगों की तरफ से कि जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर अमेरिकन, तो उनकी जो सपोर्ट थी उस बेस को इन्होंने, आपको पता अच्छे सेलर भी हैं ये, इन्होंने अपने आप को सेल करने की कोशिश, मार्केटिंग करने की कोशिश की, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसका कोई अमल दखल हो। आपको लगता है कि इसके असरात नहीं होंगे? अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 बयानिए हैं ट्रंप के हवाले से जो हमारे सामने नज़र आते हैं। एक अलीमा खान का बयान है जो जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप के आने से क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, तो उन्होंने आगे से, वो है तो थोड़ा सा लाइटर वेन में लेकिन अच्छा उनका है, उन्होंने कहा ट्रंप हमारा अब्बा है, तो वो काफ़ी उसके ऊपर हुआ कि अच्छा, उन्होंने अच्छा कहा है कि वो हमारा लगता क्या है वो क्यों करेगा कुछ। लेकिन दूसरा अली मोहम्मद ख़ान के बयानात हैं जिससे बड़ा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को वो तकवीत मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि वो बड़े खुश हैं और उनका टेलीफोन भी उनको आता था और उनके अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो वो जो रजीम चेंज वाला प्रोसेस था वो रिवर्स हो जाएगा।
तो आप क्या कहते हैं, इमरान खान की क्या होप्स हैं ट्रंप के साथ? नहीं, देखें, हम किसी भी बैरूनी हुकूमत या बैरूनी सरबराह पे इन्हिसार नहीं करते अपने मामलात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कुव्वत है। हम पाकिस्तान के अवाम पर ही इन्हिसार करते हैं और हमारा आगे भी जो भी लाया अमल होगा उसका इन्हिसार पाकिस्तान के अवाम पर ही होगा। अब ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के दौर में ट्रंप साहब वहाँ सदर थे, इनका एक वर्किंग रिलेशनशिप था, आपस में दोस्ताना ताल्लुकात भी थे। लेकिन मैं नहीं कहता कि इसकी वजह से कोई हम समझते हैं कि वो दखल देंगे या कोई हमारे यहाँ पे जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये हम ज़रूर समझते हैं कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जब हुकूमत में आएगी और वो मामलात को सरे नौ देखेगी, वो ज़रूर ये देखेगी कि पाकिस्तान में किस तरह एक इलेक्शन को लूटा गया 8 फरवरी 9 फरवरी 2024 को। ये कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके मुबस्सरीन यहाँ आते रहे हैं, पिछले चंद दिनों में भी मेरी मुलाकातें हुई हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी और दीगर से भी। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे वो किसी मुल्क का जायज़ा लेते हैं ताकि आगे जो उन्होंने अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उनको पता हो कि इस मुल्क में असल में अवाम की राय क्या है, अवाम कहाँ खड़े हैं। देखिए, वो किसी भी ऐसे मुल्क में देरपा पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनके साथ कोई मामला नहीं करेंगे जहाँ उन्हें पता हो कि एक फरेब पर एक निज़ाम खड़ा है, झूठ पर खड़ा है, जहाँ अदालतों पे हमला किया गया है, मुक़तदरा की ख्वाहिश के तहत पूरा अदालती निज़ाम जो है उसको ढेर कर दिया गया है, पार्लिमान ने अपने हाथ काट दिए हैं, हुक्म के मुताबिक एक दिन में ऐसे फैसले होते हैं जिससे एक तरह से एक मुतलकुल अनान बादशाहत कायम करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम मामलात उनके सामने हैं और दीगर भी जो मिशन हैं इस्लामाबाद में, एम्बेसडर्स हैं, हमारी मुसलसल उनसे मुलाकातें हैं और उनके कहने पे हैं, वो आकर हमें मिलते हैं या हमें कहती हैं कि मामलात बताओ। तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो यकीनन इन तमाम बातों का जायज़ा लेगी और वो अपने फ़ैसले करेगी। लेकिन हम नहीं कहते कि हमारे लिए वो कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जो गैर मामूली नौइयत का हो, जो किसी हुकूमत के साथ जो एक दूसरी हुकूमत का होना चाहिए इंटरेक्शन उससे हट के हो। लेकिन जो हमारे मारूजी हालात हैं, जो जबर है, जो झूठ है, जो फरेब है, इसको वो बहरहाल देखते हैं। ये उनका प्राइवेट सेक्टर भी देखता है, हमारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, जो राजा साहब, लेकिन माजी करीब में 60 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा बाइडेन इंतज़ामिया को, बाइडेन ने तो उस खत के ऊपर एक्ट नहीं किया, लेकिन पीटीआई के वो जो वर्कर्स और सपोर्टर्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो आम ख्याल यही है कि वो नई इंतज़ामिया को भी मजबूर करेंगे कोई इस इशू के ऊपर कमेंट करें, रिस्पांस करें, रिएक्शन दें। तो ये मामला वो आगे चलाएंगे। जिन्होंने पहले 60 लोगों को कायल किया कि वो ख़त लिखें, तो दोबारा वो 60-70 लोगों को इकट्ठा करेंगे किस इशू के ऊपर बात करें। तो आपको लगता है कि ये चीज़ एक फैक्टर इन हो बिल्कुल देखिए, जो बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जो पाकिस्तानी वहाँ आबाद हैं वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, वो जानते हैं पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वो अपने तौर पे जो अमल करते हैं वो अमरीकी को हक हासिल है कि वो अपने कांग्रेस के मेंबरान से रब्ता करें, उनसे बात करें। तो ये उनका हक है कि वो अपने वतन के लिए, जो उनका हकीकी वतन है, उसके लिए वो क्या वहाँ तगोदौ करते हैं। तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनकी काविश जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान में जबर और झूठ का जो निज़ाम है इसको ख़त्म करने के लिए है। तो ज़रूर उनकी बात सुनी जाएगी। वो हर सतह पे हमारे लोग वहाँ पे रसाई रखते हैं और अगर पहले कोई रवैया मुख्तलिफ था बवजूद, तो हम तवक्को रखते हैं कि वो रवैया ज़्यादा हकीकत पसंदाना होगा पाकिस्तान के हवाले से। नई एडमिनिस्ट्रेशन में नए लोग आएंगे जिनके पहले भी पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमारे साथ ताल्लुकात थे। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कोई, जिस तरह रीमा बीबी ने कहा कि हम ये कहें कि बस अब वहाँ हमारा कोई सरपरस्त आ गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत हैं।